Good morning, students. Welcome back to the online study. I hope you are all fine. This is Ruma, your Urdu teacher. Your Urdu class has been started. क्लास 10th हम सबक नंबर 2 के प्रेमचंद के नॉवेल गोदान को पढ़ रहे थे जो अधूरा रह गया था। आज हम इस क्लास में अपने इसी सबक को पूरा करेंगे। सबक को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का बेहतरीन नॉवेल माना जाता है। इस नॉवेल में उन्होंने हिंदुस्तानी देहात और देहाती लोगों की ज़िंदगी पर रोशनी डाली है। इस नॉवेल का एक अहम किरदार होता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों? होरी, जिसका लड़का गोबर शहर चला जाता है। लेकिन जब 4 साल बाद गोबर गांव वापस आता है तो गांव की वही पहली हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, उसका बाप कर्ज में डूबा हुआ है और परेशान है। शहर जाकर गोबर को अकल आ गई थी और वो अपने बाप को अगर कोई काम करते हुए देखता तो उसे खुद करने लग जाता था। उसके बाप के पास रूपा की शादी करने के लिए पैसे तक ना थे। रूपा कौन होती है बच्चों? बताया था हमने आपको। रूपा होरी की बेटी होती है। तो उसके पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं होता है। तो होरी ने एक पंडित दातादेन से 200 रुपये कर्ज लेकर रूपा की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। लेकिन कर्ज लेने की वजह से होरी शर्म की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता था। 3 दिन रुकने के बाद गोबर जो शहर से गांव वापस आता है वो फिर से शहर यानी लखनऊ चला जाता है। उसे अपने वालिद की परेशानियों को बहुत ज़्यादा एहसास होता है। इसी तरह हमने आगे भी पढ़ा था कि रूपा का जो शौहर होता है उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मगर रूपा अपनी ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो खुश क्यों होती है? क्योंकि उसका जो बचपन है हमेशा गरीबी में गुजरा और उसका जो शौहर होता है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। इसी तरह हमने पढ़ा था आगे कि होरी की एक ख्वाहिश होती है गाय खरीदने की, लेकिन गाय खरीदने के लिए भी उसके पास कोई पैसा नहीं होता है। इसलिए वो 8 आने रोज़ की मजदूरी पर काम करने में लग जाता है। वो दिन भर तपती धूप में काम करता है और रात को आकर सुतली भी काटता था। इसी तरह हमने यहीं तक लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। वो रात के 12 बज गए होते हैं और दोनों बैठे यानी धनिया और होरी सुतली काट रहे होते हैं। तो धनिया ने कहा, तुम्हें नींद लगी हो तो जाकर सो रहो, तड़के से तो फिर काम करना है। होरी ने आसमान की तरफ देखा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो रे। धनिया कहती है कि तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम जाकर सो जाओ। रात के 12 बज रहे होते हैं, लेकिन होरी जो है आसमान की तरफ देखता है और कहता है अभी तो 10 बजे होंगे, अभी नहीं सो रहा, अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम जाकर सो जाओ। तो इस पर धनिया बोलती है, मैं तो दोपहर को थोड़ी देर सो लेती हूँ। तभी होरी जवाब देता है, मैं भी चबेना करके थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो धनिया कहती है, बड़ी लू लगती होगी। इस पर होरी कहता है, लू क्या लगेगी, अच्छी छाँ है ना, मैं डरती हूँ कि कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। ये आपस में होरी और धनिया की बातें होती हैं। तभी होरी कहता है, चल, बीमार वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो ये धुन है कि अब की गोबर आवे तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहें, कुछ वो भी लावेगा, बस इस साल रुपए से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। ये सब बातें कौन कहता है बच्चों? होरी। गोबर की अब की बड़ी याद आती है, कितना भला बन गया है। होरी कहता है, मुझे गोबर की याद आ रही है, वो कितना भला बन गया है। चलते समय मेरे पाँव गिर पड़ा, मंगल वहाँ से आया तो कितना मोटा था। मंगल कौन है बच्चों? गोबर का बेटा।
होरी कह रहा है कि जब वो मंगल वहाँ से आया था तो वो कितना मोटा था, यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था, यहाँ रोटी मिल जाए तो बहुत है, ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। होरी कहने लगा कि मंगल को वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं मिलता था, यहाँ रोटी मिल जाए यही बहुत है, ठेकेदार से पैसे लेकर मैं गाय लाऊंगा। तो धनिया इस पर क्या कहती है, गाय तो कभी की आ गई होती, मगर तुम जब कहना मानो अपनी खेती तो संभाले ना संभलती थी, पुनिया का बोझ भी अपने सर पर लाद लिया। धनिया कहने लगी कि गाय तो तुम कब की ले आते, मगर तुम कहना मानो जब ना अपनी खेती तो तुमसे संभलती नहीं थी। पुनिया का बोझ, या पुनिया यहाँ उसके भाई की बीवी है, तो वो बोली कि पुनिया का बोझ भी अपने सर पर लाद लिया, पुनिया का बोझ भी अपने सर पर लाद रखा है। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। तो होरी कहने लगा मैं क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। हीरा ने नालायकी की तो उसके बाल बच्चों की संभाल करने वाला भी तो कोई चाहिए था। यानी हीरा का जो भाई होता है वो कुछ साल पहले छोड़कर सबको चला जाता है, तो वो कहने लगता है जब वो चला गया तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए था। कौन था मेरे सिवाय, बता, उनका कौन था मेरे सिवाय, ज़रा बताओ। मैं ना मदद करता तो आज उनकी क्या गत होती। सोच, इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश कर ही दी। रुपए गाड़ कर रखेगी तो नालिश ना होगी, क्या बकती है, खेती से पेट भर को होता जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। हीरा तो जैसे संसार ही से चला गया, मेरा मन तो बोलता है कि वो आवेगा कभी ना कभी ज़रूर। ये सब बातें कौन किसके बीच में हो रही हैं बच्चों, होरी और धनिया के। फिर दोनों सो गए। होरी मुंह अंधेरा उठा देखा कि हीरा सामने खड़ा है। जब होरी ने देखा तो हीरा सामने खड़ा हुआ है, बाल बड़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, बदन में गोश्त और खून का नाम नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया हो। दौड़कर होरी के कदमों पर गिर पड़ा। होरी ने उसे सीने से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गए हीरा, कब आए, आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी, बीमार हो क्या। ये सारी बातें होरी ने अपने भाई हीरा से कही। आज उसकी आंखों में वो हीरा ना था जिसने उसकी ज़िंदगी तल्ख कर दी थी, बल्कि वो हीरा था जो बे माँ बाप का छोटा सा बच्चा था। दरमियानी 25-30 साल मिट गए थे, उनका निशान भी ना था। हीरा ने कुछ जवाब ना दिया, खड़ा हुआ रो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर भरे गले से कहा, क्यों रोते हो भैया, आदमी से भूल चूक होती ही है, कहाँ रहे इतने दिन। जब वो इतने दिन बाद लौट कर आता है तो ये सारी बातें होरी अपने भाई हीरा से कहता है कि आदमी से भूल चूक तो होती ही रहती है, तुम इतने दिन कहाँ रहे बताओ। हीरा ने बेचारगी से कहा, कहाँ बताऊँ दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारा दर्शन बदा था, सो बज गया। हत्या सर पर सवार थी, ऐसा लगता था कि वो गौ मेरे सामने खड़ी है। हरदम सोते जागते कभी आँखों की ओट न होती थी। मैं पागल हो गया और 5 साल तक पागल खाने में ही बंद रहा। आज वहाँ से निकले 6 महीने हुए, मांगता खाता फिरता रहा। यहाँ आने की हिम्मत ना पड़ती थी, दुनिया को कौन मुंह दिखाऊंगा। ये सारी बातें किसने बताई बच्चों, होरी के भाई हीरा ने। आखिर जी न माना, कलेजा कड़ा कर के चला आया, तुमने मेरे बाल बच्चों को, उसने कहा मेरे बाल बच्चों को, यही बात काट कर होरी ने बात काटी और फिर कहने लगता, तुम नाटक भागे, अरे दरोगा को 10-5 रुपए देकर मामला दबवा दिया जाता और क्या होता। तुमसे जीते जी उरिन ना होऊंगा दादा, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ तो तेरा भैया ही। होरी कहता है मैं कोई गैर कोई हूँ, मैं हूँ भैया ही। होरी खुश था, जिंदगी की सारी तकलीफ़ें और सारी मायूसियाँ गोया उसके कदमों पर लौट रही थीं। कौन कहता है कि ज़िंदगी की जद्दोजहद में
दोबारा वो हारा है। ये खुशी, ये गुरूर, ये हौसला क्या हार की अलामत है? ये सारी बातें कौन सोच रहा है बच्चों? होरी। ऐसी ऐसी ही शिकस्तों में उसकी फतेह हुई। उसके टूटे हुए हथियार उसकी फतेह के झंडे हैं। उसका सीना फूल उठा है और चेहरे पर चमक आ गई है। हीरा की ममनूनियत में उसकी ज़िंदगी की सारी कामयाबी मुजस्सिम हो गई है। उसके बिखारे में 100-200 मन गल्ला भरा होता, उसकी हांडी में 1000-500 रुपये गड़े होते, लेकिन उससे ये जन्नत की खुशी क्या मिल सकती थी? हीरा ने उसे सर से पैर तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। किसने कहा? हीरा ने कहा कि तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन हैं? मोटे वो होते हैं जिन्हें ना रुपए का सोच होता है ना मर्जाद का। इस जग में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटापे में क्या सुख? सुख तो तब है कि सभी मोटे हों। शोभा से भेंट हुई? वो कहने लगा कि शोभा से मुलाकात हुई ना तुम्हारी? उससे तो रात ही को भेंट हो गई थी। तुमने तो अपने को भी पाला और जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपनी आबरू बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच डाली और अब भगवान ही जाने उसका निभा कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो बदन भारी था। जब होरी अपने मजदूरी पर जाने लगा तो उसका बदन भारी हो रहा था। रात की थकन दूर न हो पाई थी, मगर उसके कदम तेज थे और चाल में बेपरवाही की अकड़ थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो तेज तेज कदम से चलने लगता है। आज 10 ही बजे से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकर के टोकरे उठा उठा कर कान से सड़क पर लाता और गाड़ियों पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेदम हो गया था। ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी। उसके पांव तक न उठते थे, बदन अंदर से झुलसा जा रहा था। वो न नहाया और न कुछ चबाया। इसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के तले सो रहा था, मगर प्यास के मारे गला सूखा जाता है। बच्चों, उसकी जब तबीयत बिगड़ने लगती है तब वो अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सोने लगता है, लेकिन प्यास के मारे उसका गला सूखा जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं है। उसने प्यास को रोकने की कोशिश की, मगर हर लम्हा अंदर की जलन बढ़ती जा रही थी। उससे ना रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भरकर रख ली थी और चरबन चबा रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खूब खींचकर पिया और फिर जाकर लेटा रहा, मगर आधा घंटे में उसे के हो गई। के किसे कहते हैं बच्चों? वॉमिट होने लगी और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? उसने पूछा कि कैसा मन है होरी भैया? होरी का सर चकरा रहा था। बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। वो कहने लगा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कै हुई और फिर हाथ पैर ठंडे होने लगे। वो घबराया, ये सर में चक्कर क्यों आ रहा है? आँखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और ज़िंदगी की सारी बातों की याद मुजस्सिम होकर दिल में आने लगी, मगर बेसिलसिला ख्वाब की तस्वीर की तरह बेरब्त और बिगड़ी हुई। वो खुशगवार बचपन याद आया, जब वो गिल्लियाँ खेलता था और माँ की गोद में सोता था। ये सारी बातें बचपन की उसे याद आने लगी बच्चों। ठीक है। फिर देखा कि जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर मंजर बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई सुर्ख चुंदरी पहने उसे खाना खिला रही है। ये सारी बातें उसे वहाँ लेटे लेटे याद आ रही हैं। फिर एक गाय की तस्वीर सामने आई। उसने उसका दूध दोहा और मंगल को पिला रहा है कि गाय एक देवी बन गई। और ये देखते देखते तभी उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई है होरी, चलो झव्वा उठाओ। वो कहने लगा, चलो दोपहर ढल गई, अब चलो चलते हैं। होरी कुछ ना बोला। उसकी रूह तो न जाने
किस किस दुनिया में उड़ रही थी। उसका बदन जल रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ा गया था। उसके घर आदमी जल्दी से दौड़कर धनिया को बताने के लिए पहुंच जाता है। घंटे भर में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। फिर घंटे भर में धनिया भी वहां आ जाती है। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी का बदन छुआ तो उसका दिल धड़क उठा, चेहरा उतर गया। कांपती हुई आवाज में बोली, कैसा जी है तुम्हारा? वो कहने लगी, तुम्हारा मन कैसा है? होरी ने मुस्कुराना और मजनूनाना निगाहों से देखकर कहा, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है देखो। जब उसने कहा कि तुम्हारा मन कैसा है, तब होरी ने जवाब दिया कि तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए देखो गाय ले ली है, वो खड़ी है। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था और आंधी की तरह आते भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, उसके 2 बच्चे मरे, गांव के 50 आदमी मरे। दिल में एक धक्का सा लगा। जब धनिया ने होरी की इस तरह की बातें सुनी बच्चों, तो उसके दिल में एक धक्का सा लग जाता है, क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उसकी मौत की सूरत देखी थी, क्योंकि उसके सामने उसकी सास मरी, ससुर मरे, 2 बच्चे मरे। तो इस तरह से उसके दिल में एक डर सा था कि कहीं होरी को भी ऐसा कुछ ना हो जाए। वो सोचने लगती है कि वो बुनियाद जिस पर ज़िंदगी कायम थी, गोया मिटी जा रही थी। लेकिन नहीं, ये सब्र करने का वक्त है। उसका अंदेशा बेबुनियाद है। लू लग गई है, उसी से बेहोशी है। उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। वो सोचने लगती है जो अंदेशा वो लगा रही है वो सब बेबुनियाद है। वो सोचने लगती है कि लू लग गई होगी, इसीलिए बेहोश है। उमंडते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, जो उसके आंखों में आंसू आते हैं वो उनको रोक कर कहने लगती है, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? वो होरी से कहती है कि मेरी तरफ देखो होरी, मैं हूँ धनिया, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? होरी को कुछ होश हुआ। मौत करीब आ गई थी, आग जल उठने वाली थी। बच्चों, तभी होरी को होश आ जाता है। धुआं दूर सा हो गया। धनिया को बेकसाना अंदाज से देखा। जब होश आता है तो वो धनिया को देखता है। दोनों आंखों से आंसू के 2 कतरे निकल पड़े। कमज़ोर आवाज़ में बोला, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय का अरमान मन ही में रह गया। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में लग जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब तरह की दुर्गत तो हो गई, अब मरने दे। बच्चों, वो धनिया से क्या कहता है कि अब मेरा कहा सुना माफ़ कर देना, अब मैं जाता हूँ। जो मेरा गाय लेने का अरमान था वो मेरे मन में ही रह गया है, और अब तुम यहाँ के जो रुपए मिलेंगे वो भी क्रियाक्रम में मेरे लग जाएंगे। रो मत, अब कब तक मुझे यहाँ जिलाएगी? अब सारी ज़िंदगी में हर तरह की दुर्गत तो हो गई, अब मुझे मरने दे। ठीक है, आगे है। और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली पर लिटाया और गांव की तरफ चल गए। वो ये कहकर होरी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसी वक्त हीरा और शोभा भी डोली लेकर आ जाते हैं और होरी को डोली पर लिटाकर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी चारपाई पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, मगर ज़बान बंद हो गई थी। अलबत्ता उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कैसा मुश्किल हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। अदा किए हुए फ़राइज़ और पूरे किए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन बेकसों के छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना फ़र्ज़ ना निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया उम्मीद के मिटते हुए अक्स को पकड़े हुए थी।
आंखों से आंसू जारी थे, मगर मशीन की तरह दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पन्ना बनाती और कभी होरी के बदन पर गेहूं के चोकर की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं हैं, वरना किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले गए। धनिया ने उसकी तरफ हिकारत से देखा। अब वो दिल को और कितना कड़ा करे। अपने शोहर के साथ उसका जो धर्म है, क्या ये उसको बताना पड़ेगा? जो ज़िंदगी का साथी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाज़ें आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया मशीन की तरह उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और होरी के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े हुए दाता देन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और गश खाकर गिर पड़ी। बच्चों, गोदान कहते हैं कि किसी शख्स का जब इंतकाल से पहले या उसके प्रायश्चित के लिए शास्त्रीय विधि से संकल्प करके जो ब्राह्मण को गाय का दान किया जाता है, उसे ही गोदान कहा जाता है। यानी गाय का दान करने को गोदान कहा जाता है। तो इतने में बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं कि हाँ गोदान करा दो, अब यही समय है। तो धनिया उठती है और जो सुतली बेची थी उसी के 20 आने लाकर होरी के हाथ पे रखकर सामने खड़े हुए दाता देन से बोलती है कि बस यही पैसा है और यही इनका गोदान है। और वो ये कहकर गश खाकर गिर पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारा सबक नंबर 2 भी पूरा हो जाता है, गोदान, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।